अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद रिजवान रसूल। आई एम योर फिजिक्स टीचर। कैसे हैं बेटा आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो बेटा हम सेकेंड ईयर फिजिक्स का न्यू सिलेबस डिस्कस कर रहे थे और चैप्टर नंबर 13 थर्मल फिजिक्स हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा बेटा टॉपिक चल रहा था प्रेशर ऑफ गैस। जिसके अंदर बेटा हमने देखा कि हमारे पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर में एक गैस मॉलिक्यूल मौजूद है। ठीक है, और वो अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है, उसका हमने प्रेशर निकाला। फिर हमने कहा क्योंकि कंटेनर के अंदर एक मॉलिक्यूल नहीं होता, एन मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो सब अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहे होते, तो उन तमाम मॉलिक्यूल्स का अलोंग एक्स एक्सिस हमने प्रेशर का फार्मूला जो है वो क्या कर लिया, डिराइव कर, जो कि हमारे पास था बेटा पी एक्स इज इक्वल टू रो मीन स्केयर वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, यहां तक हम लास्ट लेक्चर में बेटा डेरिवेशन कर चुके हैं प्रेशर ऑफ अ गैस की। आज के लेक्चर के अंदर हम बेटा प्रेशर ऑफ अ गैस की कंप्लीट डेरिवेशन करेंगे और टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। अब बेटा यहाँ पर हमारे पास ये जो मीन स्केयर वेलोसिटी है, इसके ऊपर बात करेंगे, फिर अपनी डेरिवेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो मीन स्केयर वेलोसिटी क्या होती है और ये लेते क्यों है? तो बेटा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कहती है कि ये जो गैस मॉलिक्यूल कंटेनर में होते हैं ना, ये रैंडम मोशन में, और रैंडम मोशन का बेटा जब भी हम एवरेज निकालते हैं वो जीरो के क्या आता है, बराबर आता है। जैसे कि हमने बात की कि हमारे पास मॉलिक्यूल बिफोर स्ट्राइकिंग द वॉल उसकी वेलोसिटी क्या है, vx, और आफ्टर स्ट्राइकिंग वॉल क्या होगी बेटा, माइनस vx। अब जब बेटा इन वेलोसिटी का एवरेज निकालते हैं ना, तो वो जीरो के क्या आता है, बराबर। वो किसके बराबर हो जाता है, जीरो के बराबर हो जाता है। जिसका मतलब है कि कंटेनर में जो गैस मॉलिक्यूल है उनकी जो टोटल वेलोसिटी है वो जीरो के बराबर है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम इन मॉलिक्यूल्स की सिंपल मीन या एवरेज नहीं लेते, बल्कि हम क्या करते हैं, इनकी वेलोसिटीज का पहले स्केयर लिया जाता है। अब स्केयर क्यों लिया जाता है? ताकि ये जो नेगेटिव साइन है ना बेटा, ये खत्म। स्केयर की प्रॉपर्टी है कि वो नेगेटिव साइन को क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। तो पहले इन वेलोसिटीज का क्या लिया जाता है, स्केयर लिया जाता है। स्केयर लेने के बाद फिर इनका क्या निकाला जाता है, मीन निकाला जाता है, जिससे फिर इसका एवरेज जीरो के बराबर नहीं आता। और इसकी जो मीन स्केयर वेलोसिटी उसको डिफाइन किया हुआ है कि मीन ऑफ स्केयर ऑफ वेलोसिटीज ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि हमारे जो मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी है उसका स्केयर, और फिर उसका क्या लिया जाएगा, मीन लिया जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, मीन स्केयर वेलोसिटी कहते हैं। और इसका फार्मूला बेटा हमने लास्ट लेक्चर में लिखा था कि हमारे पास मीन स्केयर वेलोसिटी जो है अलोंग एक्स एक्सिस वो बराबर होती है बेटा, फर्स्ट मॉलिक्यूल जो एक्स एक्सिस अलोंग मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी का स्केयर, दूसरा मॉलिक्यूल जो अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहे हैं उसकी वेलोसिटी का स्केयर, प्लस ऑन तमाम पार्टिकल जो मूव कर रहे हैं अलोंग एक्सिस उनकी वेलोसिटी का स्केयर, प्लस लास्ट वाला मॉलिक्यूल nth मॉलिक्यूल जो एक्स एक्सिस अलोंग मूव कर उसकी वेलोसिटी का स्केयर। इन सबको सम करना है और बेटा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से क्या कर देना है, डिवाइड कर। तो ये हमारे पास आ जाता है मीन स्केयर वेलोसिटी का फार्मूला। क्लियर है यहां तक? अब बेटा हम स्केयर तो ले लेते हैं, लेकिन हमें पता है स्केयर से मैग्नीट्यूड जो है वो बढ़ जाती है, और बढ़ने का मतलब है हमारी डेरिवेशन गलत है। इस वजह से फिर बेटा हम इस मीन स्केयर वैल्यू का स्केयर रूट ले लेते हैं। स्केयर रूट लेने से जितनी वैल्यू इंक्रीज हुई थी वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और हमारा जो एवरेज है वो जीरो के बराबर भी नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए बेटा फिर हम क्या लेते हैं, रूट मीन स्केयर वेलोसिटी लेते हैं। रूट मीन स्केयर वेलोसिटी क्या है, स्केयर रूट ऑफ मीन स्केयर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल की मीन स्केयर वेलोसिटी उसका स्केयर रूट ले लें तो उसे हम क्या कहते हैं, तो रूट मीन स्केयर वेलोसिटी कहते हैं। और इसको बेटा लिखते हैं VRMS अलोंग एक्स एक्सिस, ये बराबर होगा मीन स्केयर वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, और ऊपर इसका क्या आएगा बेटा, स्केयर रूट। ठीक है, तो ये हमारे पास दो डेफिनेशन है बेटा, शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछी जा सकती है, आपकी टेक्स्ट बुक में भी ये मौजूद है। क्लियर है? अब बेटा हम आगे अपनी डेरिवेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे पास जो गैस मॉलिक्यूल कंटेनर के अंदर होते हैं उनकी मॉलिक्यूल जो अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर, उनका प्रेशर तो हमने निकाल लिया। अब हमने एक्स एक्सिस अलोंग प्रेशर नहीं निकालना था, बेसिकली हम उस कंटेनर में जो गैस मौजूद है उसका टोटल प्रेशर निकालना था।
ठीक है, तो अब हम वो टोटल प्रेशर कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए बेटा हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो मूव कर रहे होते हैं इन ऑल डायरेक्शन। तो गैस मॉलिक्यूल तमाम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, तो उनकी टोटल वेलोसिटी या रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो होती है वो तीनों एक्सिस की मीन वेलोसिटी के क्या होती है, सम के बराबर होती है। ठीक है, तो इसको हम बेटा लिख सकते हैं कि जो हमारे पास टोटल वेलोसिटी है वो बराबर आ जाएगी वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस और वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो जो मीन वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, जो मीन वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस और जो मीन वेलोसिटी अलोंग जेड एक्सिस, इन तीनों का सम करें तो ये टोटल वेलोसिटी के क्या आ जाता है, बराबर आ जाता है। क्लियर है यहां तक बात। अब बेटा क्योंकि गैस मॉलिक्यूल आइडेंटिकल्स होते हैं, एक जैसे मॉलिक्यूल होते हैं और तमाम एक्सिस के अलोंग वो एक जैसी मोशन कर, इसलिए उनकी मीन वेलोसिटी हर एक्सिस के अलोंग जो होती है वो एक जैसी होती है। तो इसलिए बेटा हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो मीन वेलोसिटी का स्केयर आता है अलोंग एक्स एक्सिस, वही बेटा हमारे पास आएगा अलोंग वाई एक्सिस, और वही बेटा हमारे पास आता है अलोंग जेड एक्सिस। क्लियर, यानी तीनों एक्सिस के ऊपर जो मीन वेलोसिटी है वो हमेशा क्या आती है, सेम आती है। इसलिए बेटा हम इस अबव इक्वेशन को लिख सकते हैं इस तरह से कि टोटल मीन वेलोसिटी जो है वो बराबर होगी वेलोसिटी अलोंग मीन वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। अब क्योंकि तीनों वेलोसिटीज अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस वो सेम होती है, इसलिए बेटा हम यहाँ पर सबको एक जैसा कर देंगे। क्योंकि हम एक्स एक्सिस का देख रहे हैं तो इसलिए हम सबको एक्स एक्सिस का क्या दे देंगे, नाम। क्योंकि तीनों एक जैसी है हम तीनों को एक जैसा लिख सकते। अब इन तीनों को हम सम कर देंगे तो आ जाएगा 3 मीन वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, और ये बराबर आ जाएगी टोटल मीन वेलोसिटी। अब इस इक्वेशन का मतलब क्या है, ठीक है, इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहां पर बेटा हमारे पास जो एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी आ जाएगी वो हमारे पास आ जाती है 1/3 ऑफ टोटल मीन वेलोसिटी का स्केयर। क्लियर यहां तक। अब इस इक्वेशन का मतलब ये है कि जो गैस मॉलिक्यूल की टोटल वेलोसिटी होती है वो तीनों एक्सिस के वेलोसिटीज के बराबर होती है, क्योंकि ऑल डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। लेकिन किसी एक सिंगल एक्सिस की तरफ जो वेलोसिटी होती है वो टोटल वेलोसिटी का सिर्फ तीसरा हिस्सा होती है। ठीक है, तो इसको बेटा हम फिर लिखते भी हैं कि मीन वेलोसिटी अलोंग a Cartesian axis is 1/3 of total mean square velocity, total mean square velocity। वो हमारा बेटा टोटल मीन स्क्वायर वेलोसिटी का सिर्फ तीसरा हिस्सा। क्लियर है, तो ये हमारे पास उसकी क्या आ जाएगी, इक्वेशन। ठीक है, इसको बेटा हम इक्वेशन क्या देते हैं, ए। इसको आपने इक्वेशन क्या देना है बेटा, बी। अब बेटा हमने पुट कर देना है इक्वेशन बी को इन ए। ठीक है, नेमिंग आप बेटा तरतीब से अपनी कर सकते हैं, मैंने इसको चेंज कर दिया, लेकिन आप अपनी तरतीब से जो है वो इसको नंबरिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमने बी इक्वेशन को ए इक्वेशन में क्या कर देना, पुट कर देना। तो हमारे पास आ जाएगा बेटा पी एक्स इज इक्वल टू रो, और यहाँ पर मीन वेलोसिटी की जगह हमारे पास आ जाएगा लॉन्ग एक्सिस टोटल वेलोसिटी, वो क्या हमारे पास 1/3 मीन वेलोसिटी का स्केल। तो ये हमने यहाँ पर बेटा क्या कर देना है, पुट कर देना। क्लियर है यहाँ तक बात, कोई मसला इसके अंदर बेटा। तो ये बेटा हमारे पास क्या आ जाता है, प्रेशर का फार्मूला आ जाता है इन टर्म ऑफ डेंसिटी, इन टर्म ऑफ डेंसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, और इसी को बेटा हम कहते हैं प्रेशर ऑफ अ गैस। ठीक है, तो यहां पर बेटा फिर हम एक्स की को जो है वो रिमूव कर देंगे, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, गैस का क्या आ जाएगा, टोटल प्रेशर आ जाएगा इन टर्म ऑफ डेंसिटी। क्लियर है बेटा यहां तक बात। ठीक है, तो ये हमारा प्रेशर का फार्मूला क्या हो गया, डिराइव हो गया।
इसको बेटा मजीद जो है वो मुख्तलिफ शेप्स के अंदर मुख्तलिफ अंदाज में लिख सकते हैं। तो हम बेटा यहाँ पर वो रिलेशन भी डिराइव करेंगे। तो यहाँ पर बेटा डेंसिटी हमारे पास बराबर होती है टोटल मास ओवर वॉल्यूम, और जो बेटा हमारा टोटल मास होता है वो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई बाय मास डिवाइडेड बाय क्या आ जाता है, वॉल्यूम आ जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम पुट करेंगे वापस, ये हमने पहले भी पुट किया था। तो P इज इक्वल टू आ जाता बेटा एन एम ओवर 3v मीन वेलोसिटी का स्केल। तो ये बेटा हमारे पास प्रेशर टोटल का फार्मूला आ जाता है इन टर्म ऑफ मास वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाता है। क्लियर है बेटा यहाँ तक बात, कोई मसला इसके अंदर? अब बेटा यहाँ पर हम इसका रिलेशन निकालेंगे इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के लिहाज से हम ये प्रेशर का फार्मूला निकालेंगे, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल कंटेनर में मूव कर रहे होते हैं, तो उनकी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हम काइनेटिक एनर्जी को क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं उसकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज निकालने के लिए। तो इसलिए हम इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी फार्मूला क्या करेंगे, निकालेंगे। तो उसके लिए बेटा हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है एंड डिवाइड कर देना है अबव इक्वेशन, ऊपर वाली इक्वेशन को बाय 2। तो ऊपर वाली इक्वेशन को बेटा हमने 2 से मल्टीप्लाई भी कर देना, 2 से डिवाइड भी कर देना। तो हमारे पास आ जाएगा P इज इक्वल टू एन एम ओवर 3v और ये मीन का स्केल। तो यहाँ पर बेटा हम इसे 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड भी। क्लियर है यहाँ तक बात? और इसको बेटा हम क्या करेंगे, आगे सिंप्लीफाई करेंगे। तो नेक्स्ट बेटा हमारे पास आ जाएगा P इज इक्वल टू, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम इस फार्मूले को रीअरेंज करेंगे। हम बेटा 2 को इधर ही रहने देंगे, n को भी बेटा इधर ही रहने देंगे, 3 और v भी क्या होगा हमारा यहीं पर है। जबकि बेटा हमारे पास जो m है मास ऑफ पार्टिकल है, उसको हम मीन वेलोसिटी के साथ लिख देंगे, और जो 1/2 था उसको हम क्या लिख देंगे, बटे में लिख देंगे। क्योंकि ये बेटा कांस्टेंट होते हैं, तो इसको हम मीन के अंदर लिखे बाहर लिखे तो हमारे जवाब पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास बेटा क्यों लिखा है, क्योंकि ये हमारे पास बेटा बन गया है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो अब हम फार्मूला लिख सकते हैं इसका, P इज इक्वल टू 2n ओवर 3v, और यहाँ पर आ जाएगा मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। तो ये बेटा हमारे पास प्रेशर का फार्मूला है इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर बेटा हम कह सकते हैं कि ये 2n 3 और v ये कांस्टेंट है, तो प्रेशर आपका बेटा क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा किसके, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो प्रेशर ऑफ अ गैस जो है वो मीन काइनेटिक एनर्जी के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और बेटा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में हम ये भी पढ़ चुके हैं कि जो गैस का टेम्परेचर होता है वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो बेटा इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को, इन दोनों स्टार वाले इक्वेशन को हम कंपेयर करें तो हमारे पास आ जाता है कि प्रेशर ऑफ अ गैस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा किसके, टेम्परेचर। क्योंकि प्रेशर भी एवरेज काइनेटिक एनर्जी के प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर भी क्या है बेटा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी के प्रोपोर्शनल है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रेशर ऑफ अ गैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बेटा, टेम्परेचर। ठीक है, और इसके साथ हमारा बेटा ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बेटा एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज।